फ्रेंड्स, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग्स में हम अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में कुछ और इफेक्ट्स के बारे में, जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम ऑब्जर्व करें तो उसकी सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मींस उस फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मेटालिक है, आयरन ऑब्जेक्ट है, कोबाल्ट से बनी है या निकल से बनी है, ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम उस फील्ड में लाकर रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो हम डिस्कस करेंगे इस फोर्स के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है। बिफोर वी डिस्कस इट इन डिटेल, हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है? एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो दूसरी ऑब्जेक्ट को, जो कि आयरन से बनी हो, कोबाल्ट से बनी हो या निकल से बनी हो, उनको अट्रैक्ट कर सकती हो। ऐसी ऑब्जेक्ट को हम, जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम मैग्नेट कहते हैं। डिफरेंट शेप साइज की ये मैग्नेट हो सकती है। आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट के बारे में। एनी ऑब्जेक्ट विच शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और जब हम इस मैग्नेट को सस्पेंड कर दे फ्रीली, मतलब धागे से बांध कर अगर मैं उसको हैंग कर देती हूँ, लटका देती हूँ, तो वो अलाइन हो जाएगी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बीच में। मींस हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब अगर बात की जाए कि कंपास निडल क्या है, कंपास निडल भी एक स्मॉल मैग्नेट है और इसका एक एंड जो कि नॉर्थ की तरफ होगा वो नॉर्थ पोल कहलाता है और जो एंड इसका साउथ की तरफ होता है वो साउथ पोल कहलाता है। इन छोटी छोटी टर्म्स का एप्लीकेशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हेंस ऑस्टर्ड के बारे में, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के बेसिस पर उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया। उनके अकॉर्डिंग जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की सराउंडिंग में, मतलब उसके आसपास अगर हम कंपास निडल को रख दें तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। मींस उसकी निडल जो होती है उसमें हम चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करें तो डिफ्लेक्शन भी चेंज होता है। तो इस बिहाफ पर हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे मेजर करेंगे इस डिफ्लेक्शन को। तो यहाँ पर उन्होंने बात की मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अ रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। अब इस फोर्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? लेट अस डिस्कस। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो इसलिए हम इसको कैसी क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड is represented by magnetic field lines। और इन लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? ये बार मैग्नेट हमने ले लिए, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ध्यान दीजिएगा। इसके लिए ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड के सेंटर में एक होल कर लिया और इस होल में से उसने एक कंडक्टर को पास किया, मींस एक वायर को उसने इंसर्ट कर दिया। अब उसने एक सेटअप तैयार किया कि इसमें करंट फ्लो हो जाए। तो उसके लिए उसने
इस तरह से करंट की व्यवस्था कर दी। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर उसने कुछ आयरन फिलिंग्स को डाल दिया, और जब कार्डबोर्ड को टैप किया गया तो उसने ऑब्जर्व किया, जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस वायर के अक्रॉस, तो उसने ऑब्जर्व किया टैपिंग करने के बाद कार्डबोर्ड को कि ये जो यहाँ पर आयरन फिलिंग्स पड़ी हुई हैं एक प्रॉपर डायरेक्शन में अरेंज हो गई, मीन्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो गई। कैसे? कुछ इस तरह से। और इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को उसने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होती हैं, इसके बारे में ऑयस्टर्ड ने बताया कि इनकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, और मैग्नेट के अंदर ये लाइंस होती हैं साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ। मींस अगर हम बाहर की बात कर रहे हैं तो ये है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में आकर टर्मिनेट हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर हम मैग्नेट के अंदर बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ पोल से चलेंगी और नॉर्थ पोल में आकर टर्मिनेट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये फील्ड लाइंस हमें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान है, आपको समझ में आता जाएगा, आप पढ़ते जाइए। इस चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया अब तक उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको मैग्नेट्स के बारे में बताया, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, फिर मैंने आपको कंपास निडल के बारे में बताया जो कि एक स्मॉल मैग्नेट होती है, हैंस ऑयस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जिससे हमने निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अब हैंस ऑयस्टर्ड के बेसिस पर ही हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जिन दो इफेक्ट की वजह से इस पूरे चैप्टर को आप क्लियर कर सकते हैं। तो उनका रिलेशन क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इसको लिख लीजिएगा एलेबोरेट कर कर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको मैंने लेफ्ट पर और इसको मैंने राइट पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इसका एक वजह है कि मैंने इसको लेफ्ट पर और उसको राइट पर क्यों लिखा है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी, इस एब्रीविएशन से ही हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो करंट इंड्यूस होता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है, उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस करंट, और इस इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। बोथ दीज आर क्लोजली रिलेटेड टर्म। इन दोनों टर्म्स के बेसिस पर हम पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो फोकस ऑन इट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर, मींस किसी भी वायर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वायर हमने ले लिया एक, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अब इसकी सराउंडिंग में जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल। मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ कि कंपास निडल क्या होती है, एक स्मॉल मैग्नेट जिसका एक एंड नॉर्थ की तरफ होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और दूसरा एंड उसका साउथ की तरफ होता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। तो एक स्मॉल मैग्नेट जिसे हम कंपास निडल कहते हैं, उसकी हेल्प से हम इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर EMI क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। मान लीजिए हमने एक कॉइल ले ली, अब कॉइल क्यों ले ली, स्ट्रेट वायर क्यों नहीं लिया? अगर हमें ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो हम कॉइल वायर ले लेंगे, अदरवाइज हम स्ट्रेट वायर भी ले सकते हैं, कम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इससे हमने कनेक्ट कर दिया एक बल्ब को,
जब हम इसकी सराउंडिंग में मतलब इसके आसपास एक मैग्नेट को मूव करेंगे, मीन्स इसके ऊपर नहीं, इसके क्लोज कांटेक्ट में नहीं, इसके आसपास इसकी सराउंडिंग में जब हम इसको मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, इधर राइट और लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में जब हम इसको मूव करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ये बल्ब ग्लो करेगा मीन्स इस वायर के अंदर, इस सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो गया, और इस प्रोड्यूस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, यानी EMI। इस फिनोमेना के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया उनका नाम है माइकल फैराडे। बहुत ही फेमस नेम है, आपने सुना भी होगा। और इस फिनोमेना के बारे में जिन्होंने बताया उनका नाम है H.C. ऑयस्टर्ड। हेंस ऑयस्टर्ड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक्सप्लेन किया। सो इसकी एप्लीकेशंस में हम डिस्कस करेंगे मोटर के बारे में। और इसमें हम पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है नेम अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो योर आंसर शुड बी मोटर। और अगर आपसे पूछा जाता है नेम अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपका आंसर होगा जनरेटर। इसमें हम दोनों तरह के जनरेटर पढ़ेंगे, AC जनरेटर और DC जनरेटर। फिर मैंने आपको अभी बताया था कि इसको मैंने लेफ्ट में रखा है और इसको राइट में, तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड एक रूल पढ़ेंगे। वो रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग्स, क्योंकि ये राइट साइड में है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये दोनों चीजें क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि फैराडे ने बताया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास किया जाता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कंपास निडल से मेजर कर सकते हैं, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। और इसके रिवर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस बोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, इसलिए हमने इन दोनों का रिलेशन पढ़ा। इसका रिवर्स MEEC का रिवर्स EMI होता है। तो हमने इन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, click on the like button, subscribe my channel and hit on the bell icon so that you can view such interesting videos in future. Thank you so much.